छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज अपेक्षा के अनुरूप गर्मजोशी के साथ शुरू हुआ। सदन शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तीरंदाजी भगवान श्री राम के नाम पर देखने को मिली। विपक्ष ने जहां सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा लेकर सदन में प्रवेश किया, तो सत्ता पक्ष के सदस्य जवाब में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए दाखिल हुए। इसके बाद सदन के भीतर का वो नजारा किसी कुरुक्षेत्र के मैदान से कम नजर नहीं आया। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले तो सिर्फ फोटो की चोरी करते थे, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। अब ये भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे की भी चोरी करने लगे हैं। जिस राम के नाम पर दिल्ली की सत्ता हासिल की, आज उन्हीं के घर में सिंधमारी करने से ये बाज नहीं आ रहे। यह कोई सामान्य सियासी बयानबाजी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो महाविस्फोट है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र वैसे तो नियमित विधायी कार्यों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन विपक्ष ने सरकार को ऐसे जाल में फंसाया कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चक्रव्यूह की रचना की। सदन के भीतर विपक्ष के सबसे बड़े रणनीतिकार और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शून्यकाल के दौरान डॉक्टर महंत ने सदन के पटल पर एक ऐसा कड़क और अचूक स्थगन प्रस्ताव दे मारा जिसने पूरी विधानसभा के भीतर का तापमान 100 डिग्री के पार पहुंचा दिया। डॉक्टर महंत का यह वार इतना सटीक था कि सत्ता पक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह प्रस्ताव किसी सड़क, नाली या बिजली की समस्या पर नहीं था, बल्कि यह सीधे तौर पर अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में हुई कथित महालूट, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से हुए खिलवाड़ और जमीन घोटाले के खिलाफ विपक्ष का सीधा अविश्वास था। डॉक्टर महंत ने सदन के भीतर ऐसी घेराबंदी की कि सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई। बीजेपी के नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जो असली चोर है वो कहाँ गया है, आपको सबको पता है। जिसने मंदिर बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने का दावा किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चोरी हुआ क्या हुआ, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कहाँ छुप गए, कहाँ घुसे हुए हैं। कोई तो नेता आके बोले। मंदिर तो उन्हीं का था, आज भी बोलते हैं हमारी मंदिर है। हम लोग तो राम भक्त हैं, इसलिए राम भक्त के नाम से रो रहे हैं। राम भक्त के नाम से हमारी आस्था है, विश्वास है, इसलिए हम लोग आए हैं। उनके दल का कोई क्यों नहीं आ रहा है। सदन के भीतर जब डॉक्टर चरणदास महंत ने सत्ता पक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया, तो सदन के बाहर कमान संभाली छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बघेल आज अपने सबसे आक्रामक और कड़क अंदाज में थे। उन्होंने सीधे फ्रंट फुट पर आकर भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व को ललकारना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाया गया कि अयोध्या का छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना। इस पर भूपेश बघेल ने सीना ठोक कर जो जवाब दिया, उसने सत्ताधारियों की बोलती ही बंद कर दी। बघेल ने गरजते हुए कहा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, हमारा उनसे मिट्टी और खून का रिश्ता है। जब हमारे भांजे के घर में डकैती होगी तो क्या छत्तीसगढ़ का नागरिक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। भूपेश बघेल ने इस लड़ाई में खुद को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया और जेब से सबूत का वो कागज निकाला जिसने पूरी बहस का रुख पलट दिया। उन्होंने हवा में बात करने के बजाय सीधे अपना चेक नंबर और तारीख सार्वजनिक कर दी। बघेल ने दहाड़ते हुए कहा कि नोट कर लीजिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के नाम मेरा चेक क्रमांक 110443, दिनांक 12 फरवरी 2021 और राशि है 1,21,000 रुपये। उन्होंने कहा कि यह पैसा मैंने स्वयं अपनी जेब से दिया है और मेरे जैसे छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। जब जनता का पैसा वहां लगा है तो फिर यहाँ की विधानसभा में उस पैसे में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा कराने से सरकार के पैर क्यों कांप रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए की दान की है, लेकिन निर्माण कार्य में भी शिकायत मिल रही है कि जो निर्माण हुआ उसमें 40% कमीशन लिया गया और उसके बाद जो करोड़ों श्रद्धालु जाके वहाँ जो दान दिए हैं, जो चढ़ावा दिए भगवान राम लला को, उसमें डकैती हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग शामिल हैं। और सदन में ये पूछा गया क्या भूपेश बघेल ने भी चंदा दिया है। मैंने कहा हाँ मैंने दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश, मेरा चेक क्रमांक है
443 दिनांक 12/2/2021 और राशि दी गई है 1,21,000 रुपया। मैंने स्वयं दिया है। मेरे जैसे लाखों लोगों ने चंदा दिया है निर्माण के लिए। और सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि क्या संबंध है? संबंध है, भगवान राम छत्तीसगढ़ का भांजा है और इसी कारण से राम वनगमन परिपथ बनाए, चंदखुरी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, अनेक जगह उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। और जब निर्माण का समय आया तो हम लोगों ने भी, मैंने भी 1,21,000 का चेक भेजा। अब ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से क्या संबंध, जब हमारे दिए गए करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ से गया निर्माण में, शिला पूजन में, चढ़ावा में, उसकी चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं उसकी चर्चा की जाए, ताकि करोड़ों करोड़ लोगों के जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। भगवान राम को भी ये भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कई वित्तीय अनियमितताओं के कड़े आंकड़े उछाले। उन्होंने इतिहास का पन्ना पलटते हुए याद दिलाया कि सालों पहले जब रामशिला पूजा कराई गई थी, तब भाजपा और संघ के लोग 20,000 गांवों में जाकर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके ले गए थे, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं मिला। बघेल ने सीधा आरोप मढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तब भी लोगों ने खुलकर दान दिया, लेकिन उस निर्माण कार्य में भी 40% की भारी कमीशन खोरी की शिकायतें आ रही हैं। सबसे बड़ा हमला उन्होंने जमीन खरीदी को लेकर किया। बघेल ने कहा कि महज 10 मिनट के भीतर 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जनता के पैसे से ये जो करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है, विपक्ष उसकी चर्चा सदन में चाहता है, लेकिन सरकार सच सुनने से भाग रही है। उन्होंने तीखा तंज कसा कि जब भाजपा विधानसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव ला सकती है, तो फिर वहां के चढ़ावे की चोरी और कमीशन खोरी पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? भूपेश बघेल ने इस लड़ाई को छत्तीसगढ़ से उठाकर राष्ट्रीय फलक पर खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या, काशी, बद्रीनाथ और मथुरा जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में जो तानाशाही और कथित लूट चल रही है, उसी का परिणाम है कि जनता ने इन्हें अयोध्या की सरजमी पर धूल चटा दी और बनारस में भी ये हारते हारते बचे थे। डॉक्टर चरणदास महंत के सदन के भीतर के अचूक प्रहार और सदन के बाहर भूपेश बघेल की इस रौद्र दहाड़ ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस ने इस बार भाजपा को उसके ही सबसे मजबूत गढ़ यानी राम नाम की राजनीति पर पूरी तरह से घेर लिया है। छत्तीसगढ़ से उठी यह सियासी चिंगारी अब पूरे देश में क्या रंग दिखाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि विपक्ष के इस सियासी वार पर सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब तो दिया, लेकिन उनका जवाब प्रश्न के माकूल नजर नहीं आया। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री जायसवाल का वो बयान। देखिए, वो सीधा सी बात है, कोई नॉन टेक्निकल आदमी भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में यहाँ सदन में मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूँकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूँकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं, और चूँकि छत्तीसगढ़ से उस मामले का सीधा कोई संपर्क नहीं है। भगवान राम हमारे भांजे हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सबों के हृदय और श्वास और प्राणों में वास करते हैं। हम सबकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नियम परंपरा विधानसभा के अपने अलग हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आस्था के नाम पर हुए इस कथित घोटाले की जांच होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश और प्रदेश की ऐसी ही कड़क और बेबाक खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।